लेकिन आज तक 20 वर्ष पंचायती चुनाव हो गया, लेकिन कोई भी मुखिया वहाँ कार्य नहीं जाकर देखे कि भाई जिस तरह था उस भी आज भी वैसा ही है। तो कागज पे काम किए हैं, धरातल पे काम नहीं। मनरेगा में नाम जोड़ा जाता है और फिर काट दिया जाता है। जनता बताती है हमको। नमस्कार, मैं अनिल कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं छपरा तक। अभी हम पहुंचे हैं सारण जिले के तरैया प्रखंड के नारायणपुर पंचायत में, जहां अभी हमारे साथ नारायणपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी सुरेश कुमार यादव जी मौजूद हैं। आइए इनसे परिचय करवाते हैं। आपको इतने दूर से आप आए, आपका धन्यवाद है अनिल जी, जो हमारे पंचायत में आप आए, आपका स्वागत है। का सबसे पहला सवाल हमारा होगा कि आप जो पंचायती चुनाव का ऐलान जो किए हैं, इसमें आप राजनीतिक कैरियर में इसके पहले कितना दिन से आप थे? देखिए, पहले तो हम बहुत दिन से हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य मुझे आना पड़ा इसलिए कि पहले जो पंचायती राज में जो भी थे वो सही से कार्यकाल नहीं कर रहे थे। तो हमने सोचा, पढ़ाई जब खत्म किए तो सोचा कि हम राजनीति में आएंगे और जनता मुझे मौका देती है तो हम जनता का सेवा करेंगे। तो जब आप राजनीतिक में आए तो जनता का आप सेवा किए? हाँ, जनता का सेवा किए। 2017 में बाढ़ आया, उसमें भी सेवा की, हम जनता के बीच में गए। और 2020 में भी बाढ़ आया, उसमें भी जनता के पास गए हम, और जनता के पास गए, जनता को हमने सहयोग किया। इससे मान लीजिए कि हमने 5 किलो चावल, आधा किलो दाल जनता को ऐलान किए थे। जो भाई आए उनको हम दिए और सहयोग किए, उनके पास गए, उनके दुख सुख में हम भी रहे। मेरा एक कार्य था ये। तो इसके पहले भी आप जब सेवा किए तो इसके पहले आप चुनाव में कभी लड़े थे? हाँ, लड़े थे। हम 2021 से लड़ रहे हैं, लेकिन जनता मुझे मौका नहीं दी। लेकिन इस बार हमको जनता मौका दे रही है, सारे जनता हमको मौका दे रही है। यदि जनता हमको जिताती है तो इनसे बेहतर हम दिखाएंगे। तो जनता आपको मौका देती है तो आपका पहला प्राथमिकता कार्य क्या होगा? देखिए, पहला प्राथमिकता मुझे कार्य रहेगा कि आपको आप चलते तो दिखा देते आपको। जैसे 11 नंबर वार्ड है, 11 वार्ड में आपका जो है वहाँ जांग भर पानी है अभी। जैसे 200 मीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर चाहे 150 मीटर होगा जो पानी लग जाता है। लेकिन आज तक 20 वर्ष पंचायती चुनाव हो गया, लेकिन कोई भी मुखिया वहाँ कार्य नहीं किया। मेरा पहला प्राथमिकता वो रहेगी। और दूसरा स्वास्थ्य केंद्र रहेगा। जो स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम जो बोल रहे हैं, तो स्वास्थ्य केंद्र जो है, इसके पहले वीडियो चला था मुखिया जी का, माननीय मुखिया जी का माध्यम से वीडियो चला था। उसमें बोले थे कि हमने स्वास्थ्य पर काम किया है। तो स्वास्थ्य पर काम किए हैं, जिस तरह जो स्वास्थ्य पहले था वो भी आज ही है। तो हमने देखा भाई कि स्वास्थ्य पर काम किए हैं। जिस दिन पहले देखे थे कि नहीं, स्वास्थ्य जो पहले था वैसा ही है। तो हम सुबह जाकर देखे कि भाई जिस तरह था उस भी आज भी वैसा ही है। तो कागज पे काम किए हैं, धरातल पे काम नहीं हुआ है। जी, जैसे कि आपका कहने का मतलब है कि कार्य हुआ है मुखिया जी की तरफ से, लेकिन सब कार्य कागजों में ही हुआ है, धरातल पे नहीं हुआ है। तो आपका कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य केंद्र जो है वैसे के वैसे ही है, आप देख सकते हैं आप। और एक बात और बताइए, आपका पंचायत में नल जल का क्या स्थिति है? देखिए, नल जल का योजना जो है, सरकार बोलती है कि घर घर मैंने नल जल पहुँचाना है। लेकिन मेरा घर पड़ता है 10 नंबर वार्ड में। 10 नंबर वार्ड में आप जाकर अपने माध्यम से पूछ लीजिएगा, हम झूठ नहीं बोलते हैं। आपका जो उस कुशवाहा जी का टोला है, 10 घर का टोला है, वो वहाँ आज तक दलित का टोला है, वहाँ आज तक जल योजना नहीं गया है। उसके बाद वार्ड नंबर 11 में कुछ लोग मुसलमान लोग हैं, हरिजन लोग हैं, नेटुआ लोग हैं, इन लोग के भी जल योजना नहीं पहुँचा है। ये देखने वाली बात है। उसके बाद वार्ड नंबर 13, जो एक भाग बलुआ पर रहता है और एक भाग स्टेट बैंक पर रहता है, पंजाब नेशनल बैंक पर रहता है, वहाँ भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये नल जल का जो काम पूरा नहीं हुआ है, इसके उपरांत आप तो कुछ आवाज़ उठाए होंगे? आवाज़ उठाया, हम वीडियो साहब से बोले थे कि क्यों नहीं काम हुआ। तो आपको वीडियो साहब की तरफ से क्या सांत्वना मिला? उसने बोला कि देखिए हम तो काम कर रहे हैं, आप जाकर मुखिया जी पूछिए। तो हम तो भाई विरोधी हैं, हम क्या पूछेंगे बताइए। तो आप मुखिया जी से नहीं पूछे और आपका वार्ड से भी नहीं पूछे? नहीं, और वार्ड से पूछे हम। तो वार्ड क्या नंबर? वार्ड से पूछे हम कि भाई 10 नंबर वार्ड में वहाँ जल योजना क्यों नहीं गया। तो वहाँ वो बोले कि हम आप जाकर मुखिया जी पूछिए। अच्छा, हम नहीं गए। चलिए, आपने मुखिया जी के पास नहीं गए। और रहा सवाल कि आप एक जो छठ घाट का जो है वो क्या स्थिति है? देखिए, छठ घाट जो है उसमें तो पैसा बहुत ज़्यादा है, वो नाम नहीं लेना चाहते हम। लेकिन आप जाकर देखिएगा कि कार्य हुआ आपका 3 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले काम हुआ है। लेकिन आज भी वो छठ घाट पूरा नहीं हुआ है, जो पड़ता है आपका 11 नंबर वार्ड में। जो सारे गांव का छठ हमारे 2-3 टोला का छठ वही होता है।
लेकिन अभी थोड़ा बड़ा काम हुआ है, लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ है। मतलब काम अभी चल रहा है ना? नहीं, काम बंद है, वहाँ काम नहीं चल रहा कितना है। दिन से बंद है? काम तो बंद है आपका, साल भर से बंद है। आपसे एक और सवाल, आपके पंचायत का मनरेगा का क्या स्थिति है? देखिए, मनरेगा का जो बात है तो इसमें गरीबों का नाम लाता है, जो मजदूर क्लास के लोग हैं उनका नाम जो रहता है कि उनका आर्थिक स्थिति जो है चलेगा, जो मुखिया जी पैसा देंगे, चाहे जो कार्य करेंगे उसमें आपका उसका पोषण होगा। लेकिन बहुत लोग सुनते हैं, कहते हैं कि मेरा नाम कट गया, एक बार पैसा मिला हमको नाम ही कट गया। अब क्या बात है, क्या कारण है कि उनका नाम कट जाता है? उसमें भी उसका भी 10 साल खराब है। माने मनरेगा में नाम जोड़ा जाता है और फिर काट दिया जाता है। जनता बताती है हमको। लेकिन ये बताइए कि मनरेगा में काम हो रहा है तो आप देखे हैं कि मनरेगा में काम हो रहा नहीं, है? मजदूर से कहाँ काम हो रहा है? मजदूर से कार्य तो कहीं नहीं हुआ है जी। क्या कारण है कि नाम कर देता है इनका मजदूर का? मजदूर टाइम हो रहा है, मजदूर कहती है कि मैं नाम काट दिए, नाम काट दिए। अब क्या कारण है इसका नाम कटना, वो तो बताएंगे माननीय मुखिया जी। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आपके पंचायत में जो प्रधानमंत्री इंदिरा आवास का जो योजना है, इसमें कितना लोग लाभ ले चुके हैं? देखिए, टैया ब्लॉक में एक नया पैसा पंचायत है जो सबसे कम काम हुआ है इंदिरा आवास में। हमारे पंचायत के सटल पंचायत है आपका धमपुर जाफर, और वहाँ एक भाग पड़ता है धमपुर जाफर में और एक भाग पड़ता है रोड है, बीच रोड है, पड़ता है नया पंचायत पड़ता है। आप वहाँ जाकर देखिए कि शायद 1-2 घर होगा जिसको इंदिरा आवास नहीं मिला होगा, नहीं तो सारे लोगों को मैंने इंदिरा आवास मिला है। लेकिन हमारे नारायणपुर पंचायत में सबसे कम इंदिरा आवास में नारायणपुर में हुआ है, सबसे कम हुआ है। तो आखिर क्यों हुआ है कम? इसका कारण तो हम नहीं जानते हैं। जो कार्य करने वाले लोग व्यक्ति हैं, जो जनता जिसको चुन कर भेजी है, वो न बताएंगे कि क्यों नहीं काम किए। जनता यदि हमको मौका देती है तो हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। जो जैसे धमपुर जाफर में हुआ है, धमपुर जाफर से बेसी हम नारायणपुर में काम करके दिखाएंगे, ये जनता मुझे मौका देती है। तो जैसे कि भावी मुखिया प्रत्याशी का कहना है कि अगर जनता इस बार हमको मौका देती है तो जितने भी काम नहीं हुए हैं सबको हम करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।